वो सब कश्यप ऋषि की संतान है। क्योंकि बताया है गुरुजी ने कि जो 13 रानियां थी, उन 13 रानियों को उधर से कौन कौन पैदा हुआ देखते हैं। आरे एक रानी ने वृक्ष जने और एक ने पर्वत जाए। अरे एक रानी ने वृक्ष जने और एक ने पर्वत जाए। और एक रानी ने पशु जन में तो 4 चरण के आए। महाराज किसी रानी के पेड़, किसी के पौधे, किसी के पर्वत, किसी रानी के पशु, और अरे एक रानी ने पशु जन्म में बेचारे चला के आए। अरे एक रानी ने पक्षी जने बेतौड़िया पर मिधाए। पक्षी जने पे उड़िया मर मिधाए। और एक रानी ने कीट जने वो रेंगत मही पे पाए। और एक रानी ने कीट जने पे रेंगत मही पे पाए। और एक रानी किसी रानी के पशु, किसी रानी के पक्षी, किसी के कीट, किसी के देवता, किसी के राक्षस। और आरे परमहंस ने कथा सुनाई और जय गुरु कप्पू मोई बताई। ध्यान रखना महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज जो कुछ भी दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सब कश्यप ऋषि की संतान है। और जैसे ही धीरे धीरे आगे समय बढ़ो तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, एक दिन का समय था कि भोले बाबा जो रहे मैया सती को लेकर के आज कुंभ का मेला देख करके वापस लौट करके आ रहे हैं। भोले बाबा और मैया सती जब कुंभ का मेला देख करके लौट के वापस आ रहे हैं तो ध्यान रखना भक्तों, तो भोले बाबा जंगल में होकर के चले आ रहे हैं महाराज। और जैसे ही भोले बाबा ने एक बबूर की वृक्ष की छाया देखी और बबूर के वृक्ष की छाया देख करके भोले बाबा उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे ही भोले बाबा बैठे और इधर वन में भगवान श्री राम की पत्नी मैया सीता का हरण हो गया था। और इधर भगवान श्री राम उनके छोटे भैया लक्ष्मण मैया सीता की खोज में घूम रहे हैं। और पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से भगवान श्री राम पूछ रहे हैं क्या कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। पूछ रहे भगवान
और गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं, एक गहे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखिया सीता मृगनेनी। भगवान श्री राम पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, एक गए मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। भगवान पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? अगर तुमने हमारी सीता को कहीं देखा है तो हमें बताओ। और जैसे ही महाराज इधर तो भगवान पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, और इधर जैसे ही भोले बाबा की नजर भगवान श्री राम पे पड़ी और भगवान श्री राम को भोले बाबा ने देखो तो देर नहीं की। कर्म कौन सा किया? आरे जावा देखी लाए तेरा घोराई, जब देख लाए थे रघुराई हरानाई शिवाजिया ने समेरे लगाई। अरे नहीं भोले ने तेरा रे लगाई और अपना मस्त कदो झुकाई। जगत पिता भगवान श्री राम को देखो देर नहीं की, दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान श्री राम को मस्तक झुकाया, जवाब दिया, प्रभु तुम्हारी कैसी लीला है। और जैसे ही भोले बाबा ने मस्तक झुका, मैया सती पीछे खड़ी थी, वो का अरे ताखना माता रही समझ आई और मेरी ना बात समझ में आई। माता सतिया बोली रही है, साजन सती देव समझ आई और तुमसे बड़ा को जा दुनिया में उनको मस्तिष्क दो झुकाई। मैया सती बोली, महाराज सुनो, मेरी ये बात समझ में नहीं आई, इस दुनिया में तुमसे भी कोई बड़ा है जिन्हें तुमने मस्तक झुकाया है, मुझे बताओ महाराज आप ये क्या कर रहे हो? तो भोले बाबा बोले, सती तुम्हें नहीं पता? बोले अरे भोले बाबा बोली रहे हैं और नए शिवाजी ने देर लगाई और जगत पिता बन बन में डोले अपनी लीला तय दिखाई। भोले बाबा ने जवाब दो, सती तुम ये क्या पूछ रही हो? हमने मस्तक किन्हें झुकाया? तो सुनो सती, जगत पिता भगवान श्री राम इस भूतल पर मनुष्य का रूप धारण करके नरलीलाएं दर्शा रहे हैं। मैया सती ने इतनी बात सुनी कि जगत पिता भगवान श्री राम जवाब दिया हाँ। तो मैया दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज कहाँ जगत पिता भगवान? तो भोले बाबा ने जवाब दो, सुनो सती, जो सामने पर खड़े हैं सांवले रंग के, ये तो भगवान श्री राम हैं और इनके पीछे जो खड़े हैं ये इनके छोटे भैया लक्ष्मण हैं। मैया सती ने माथे में हाथ मारो, जवाब दो महाराज, अब तक तो मैं यही सोचती थी
कि केवल तुम्हारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, और महाराज अब मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई। महाराज तुम इन्हें जगत पिता बता रहे हो, ये वन वन में पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछ रही, इन्हें तुम जगत पिता बता रहे हो। महाराज अगर ये भगवान श्री राम होते तो क्या इन्हें पता नहीं है कि इनकी पत्नी का हड़ करके रावण लंका में ले गया है, और महाराज ये भगवान होते तो लंका में जाए के रावण को वध करके सीता को ले आते, या वन में पशु पक्षियों से नहीं पूछते। और महाराज तुम्हें नहीं पता ये कौन है, मैं तो बता रही हूँ। मैया बोली कि सोने पिया के बेन आरे लगी तब के न गिरायो चारी, और त्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कली गई साजन मारी। गिरायो छारी तरी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कल गई साजन मारी। महाराज तुम्हें नहीं पता ये कौन है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान दे करके सुनना। भैया बोली मैं तुम्हें रही समझाए, सुनो चितलाए ध्यान मम ओरा। तो मेरा ही समझ आई, सुनो चितलाई ध्यान मम ओरा, ध्यान मम ओरा। जे परम ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा, जे परम ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा। महाराज अरे जंगल में हरि लैया नारी, और काय को अकल पिया गई मारी। मैया सती ने जवाब दो, महाराज सुनो ये भगवान श्री राम नहीं है, और महाराज ये भगवान होते तो लंका में सीधे जाकर के रावण को वध करके सीता को ले आते। महाराज आपस पक्षियों से नहीं पूछते। और महाराज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये कौन है, ये अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। तो मैया सती ने तनी बात सुनी तो बोले बाबा बोले सती अगर तुम्हें विश्वास नहीं है इन पे तो तुम जाकर के परीक्षा कर आओ। तो मैया बोली महाराज हाँ, जब तक मैं परीक्षा नहीं कर लूंगी तब तक विश्वास नहीं करूंगी। तो महाराज ध्यान रखना, मैया सती तो आगे बढ़ी, लेकिन भोले बाबा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से ध्यान रखते हुए बोले प्रभु अगर आज सती हमारी बात नहीं मान रही है तो महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है, इसलिए महाराज सती ने आज हमारी बात नहीं मानी। तो मैया ने विचार करो अब जाएं तो जाएं कैसे परीक्षा करने। तो मैया ने आज देर नहीं की और जगत माता सीता का वेश धारण कर लिया। और जैसे ही सीता मैया को वेश धारण कर सोच रही हैं अब हम जाएंगे भगवान की परीक्षा करने के लिए, पता चलेगा कि भगवान है या नहीं है। तो मैया चली आगे, ताली बजा करके बोलेंगे सभी अरे धरी सीता को भेषवा देना।